कि फिर एक बार जो है परमेश्वर का धन्यवाद जो आपसे बातें करने का मौका दिया। तो चलिए परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज एक अद्भुत रीति से जो हमसे बातें करेगा। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज फिर एक बार प्रभु यहाँ पर आपने हमें बुलाया है प्रभु, और प्रभु आपके वचन प्रभु जीवित प्रबल और दोधारी तलवार से भी प्रभु वो प्रभु अधिक तेज है। प्रभु परमेश्वर आज यहाँ पर जितने लोग भी प्रभु परमेश्वर ये वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग भी प्रभु परमेश्वर ये वचन को प्रभु सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने जो है मेरे जीवन में कुछ बातों को डाला, और वही बातें जो है मैं आपके सामने जो है बांटने जा रहा हूँ। और आज का जैसे विषय है जो है भलाई से जो है बुराई को जीतना, भलाई से जो है बुराई को जीतना। और वचन जो है हमें कहता है रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय, रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार से कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। तो दो बातें जो है, दो ऐसे पहलू जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला जो है बुराई से जो है हमें हारना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो बुराई से मुझे और आपको हारना नहीं है। जो है हो सकता है जो है आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो सकता है अगर आपने अभी तक यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया है और अभी जो है आप शुरुआत में आप चर्च में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है आपके विरोध में आगे रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है आपके जो है आपके विरोध में बातें कर रहे होंगे, और हो सकता है जो है अलग अलग तरीके से जो है आपको सता रहे होंगे, अलग अलग तरीके से जो है आपकी निंदा कर रहे होंगे, अलग अलग ऐसे बातें जो है आपके बारे में सोच रहे होंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि बुराई से हारो मत। चाहे लोग कितना भी जो है मेरे और आपके बारे में कुछ भी कहे, परमेश्वर मुझे जो है, परमेश्वर का वचन जो है मुझे ये कह रहा है कि मुझे हारना नहीं है, हारना नहीं है। इसीलिए जो है और भी बातें कुछ कह रहा है वहां पर रोमियो किताब में जो है 12वां अध्याय वहां पर जो है 19वां वचन इस प्रकार से कहता है कि हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा या मैं ही बदला लूंगा। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, संसार का हमें शिक्षा ये सिखाता है जो है अगर उसने तेरा कुछ ले लिया है तो तू उसे छोड़ना नहीं, उसने तेरे साथ में अगर बुरा किया है तो तू भी उसके साथ में जो है भलाई मत करना, उसका बुराई करना। और कई बार ऐसा होता है जो है कोई अगर हमारे बारे में जो है बुरा करता है तो जो है ऐसा होता है कि जो है हम भी उनके बारे में जो है बुरा सोचने लग जाते हैं, उनके परिवार के बारे में बुरा करने लग जाते हैं। और संसार में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग क्या होता है जादू टोना भी करते हैं। अगर उनके साथ में अगर कोई गलत काम कर दिया तो वो जो है काला जादू करते हैं, वो जो है अलग अलग तरीके से जो है लोगों को नाश करने के बारे में सोचते हैं। और अगर आप पिक्चर में भी आप देखोगे तो जो है हर एक पिक्चर में यही एक कहानी बताती है कि जो है इसने उसको मारा तो उसका बेटा जो है इसको मारा। तो वहां पर सारे बदले की भावना आपको दिखाई देगी, बदले की मनसा दिखाई देगी। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, मुझे और आपको जो है बदला लेने की जरूरत नहीं है। मगर जो है अगर कोई भी मेरे साथ में अगर बुरा करता है, कोई भी जो मेरे साथ में बुरा व्यवहार करता है या मेरे बारे में निंदा करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको हारना नहीं है, डरना नहीं। अगर कोई भी अगर मुझे कुछ कहता है तो उस बातों को लेकर जो है हम निराश नहीं होना है, हम मायूस नहीं होना है, हम जो है ऐसा नहीं सोचना है कि जो है मैं नहीं जाऊंगा चर्च में, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन को नहीं पढ़ूंगा, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। मगर परमेश्वर आज चर्च आपको कह रहा है बुराई से हारो मत, बुराई से हारो मत। परमेश्वर आपके साथ में है,
वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, वो जो है आपको विजय दिलाएगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वहां पर बहुत ही अच्छा जो है हमें उदाहरण मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर नेहमिया की किताब आप जाके आप पढ़ सकते हैं। नेहमिया की किताब में अगर आप पढ़ोगे, नेहमिया एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्यार करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, एक उपवास करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखने वाला व्यक्ति, और एक ऐसी लाइफ में था कि उसको जो है ऐसी जगह पर था, जो है वो राजगढ़ में था, उसको कोई चीज की कमी घटी नहीं थी, वो राजा के घर में रहता था। मगर एक दिन यरूशलेम से कुछ लोग वहां पर उसके पास आकर उसको कहते हैं, वो यरूशलेम के हालचाल को पूछता है, तो लोग कहते हैं कि यरूशलेम की शहरपना जो है टूटी पड़ी है, यरूशलेम के फाटक पूरी तरह से जले हुए हैं, पड़े हुए हैं। और जैसे ये बातें सुनता है नेहमिया, वहां पर पूरी तरह से जो वो टूट जाता है, पूरी तरह से वो परमेश्वर के सामने रोता है, और वो जो है उपवास के साथ में परमेश्वर के सामने बैठता है, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है, और परमेश्वर को कहता है कि हमने तेरे विरोध में पाप किया, परमेश्वर हमें क्षमा कर। और उसके अंदर ये उमंग आ जाती है कि जो है मैं यरूशलेम को जाऊंगा और वहां पर वो बनाऊंगा। और वो वहां पर जो है राजा के पास जाता है, और राजा जो उसको देखता है कि तेरा मुंह क्यों उदास है, तब वो प्रार्थना करके वो राजा से कहता है कि ऐसे ऐसी बातें हुई। और वहां पर जो है नेहमिया को जो है यरूशलेम में भेजा गया, परमेश्वर के जो है वहां पर शहरपना को बनाने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कुछ ये मेरा विषय नहीं है, मगर आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही नेहमिया परमेश्वर के काम को करने के लिए वहां पर गया, और जैसे उसने जो है वहां के लोगों से बातें किया, लोगों को जो है उसने इकट्ठा किया, परमेश्वर की जो है मंदिर की जो है शहरपना को बनाने को उसने तैयार किया, तो बहुत से विरोध वहां पर नेहमिया को उठाने पड़े। बहुत सारे लोग जो है विरोध में आ गए। वहां पर बहुत सारे लोग जो है नेहमिया के उसके लोगों की निंदा करने लग गए, मजाक करने लग गए, और बहुत सारे ऐसी बातें कहने लगे, और कहने लगे कि ये शहरपना तुम जो बना रहे हो, ये तुम लोग बना भी लोगे तो गीदड़ आकर जो है इसको धक्का मारेगा तो ये शहरपना गिर जाएगी। इस तरह से जो है लोगों ने निंदा करने लगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेहमिया उसके लोगों ने इतना परमेश्वर पे विश्वास करते थे, उन्होंने जो है उनके विरोध में जो है कुछ भी बातें नहीं की। वो जो है सिर्फ और सिर्फ नेहमिया की किताब अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर कहता है, दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन, हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो, क्या तुम राजा के विरोध बलवा करोगे। तो वहां पर वो लोग जो है नेहमिया को, उसके लोगों को जो है भड़काने लगे और जो चिढ़ाने लगे और उनकी जो निंदा करने लगे। वहां पर कहता है आगे जो है 3रे अध्याय में, जो अगर पढ़ेंगे 7वें वचन में, यहाँ पर नेहमिया कह रहा है कि उनके विरोध में लोग आ गए थे, मगर नेहमिया और उनके लोगों ने डरा नहीं, वो परमेश्वर पे विश्वास करके वो डटे रहे, वहां पर खड़े रहे, और परमेश्वर वहां पर उनके जीवन में जो एक अद्भुत रीति से जो है कार्य किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या बोला मैंने, वचन क्या पढ़ा, बुराई से हारो मत। नेहमिया ने जिस काम को शुरू किया था, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई कि ये काम बंद करा दो, ये काम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विरोध आए, मगर नेहमिया ने जो है ठान लिया, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे विरोध में कौन आ सकता है ना। परमेश्वर हमारे साथ में तो हमारे विरोध में कौन आ सकता है। तो वहां पर नेहमिया का ये विश्वास था, और परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से जो है नेहमिया के और उसके पूरे जो है इस्राएलियों के जीवन में कार्य किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो काम को उन्होंने शुरू किया, जो काम जो है बहुत ही मुश्किल था, थोड़े लोग थे और काम बहुत ज्यादा था, मगर परमेश्वर अगर आपके साथ में है तो कोई बातें जो है असंभव नहीं हो सकती है। लगभग 2 महीने के अंदर जो है 52 दिन के अंदर जो है वो शहरपना जो है वो जो है फाटक जो है बनकर रेडी हो गई। और परमेश्वर जो है वहां पर, और वचन वहां पर 3 अध्याय में
छठे अध्याय में उसका 15 वचन कहता है, एलूल महीने के 50वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। 52 दिन के अंदर जो है वो शहरपनाह बन गए और जो है सारे लोग जो विरोध में आए हुए थे वो लज्जित हो गए। तो चर्च में आज आपको बताना चाहता हूं, जो है जितने भी लोग आपके विरोध में आ रहे, जितने भी लोग जो आपकी निंदा कर रहे, जितने भी लोग जो आपके बारे में बुरा भला कह रहे, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। जो लोग आज आपके विरोध में हैं, बाइबल बताती है जो है नहम्याह के विरोध में आए हुए लोग थे, वहां पर कहता है जैसे वो शहरपनाह बन गई, वो लोग जो है डर गए और वो जान गए कि इनके साथ में इनका परमेश्वर है। आज जो आपके विरोध में बातें कर रहे हैं वो भी जान जाएंगे कि आपके साथ में कोई और नहीं, जीवित प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आशा करता हूं जो है परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित कर रहा है। तो डरना नहीं, बिल्कुल भी जो है बुराई से डरना नहीं, बुराई मत करना, बुराई मत करना। अगर कोई आपके साथ में बुरा करता है तो उससे भी डरना नहीं। जो बुरा करता है वो डरता है, जो बुरा करता है वो डरता है। अगर आपके साथ में बुरा होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है यीशु मसीह भी अपनी प्रार्थना में बहुत ही अच्छी बातें सिखाता है। मत्ती का किताब उसका जो है 5वां अध्याय में हमको ये सिखाता है। कहता है 11 वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। हालेलुया। कह रहा यीशु मसीह, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे बारे में झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि जो है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। आमीन। उस समय पे नहम्याह के साथ में ऐसा परिस्थिति था, आज भी हमारे साथ में बहुत सता, मगर चर्च प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको एक आश्वासन दे रहा हो, कह रहा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात को हम सीखेंगे और दूसरी बात को हम जानेंगे, जैसे हमने पढ़ा रोमियो किताब 12वां अध्याय उसका जो 21वां वचन, बुराई से हारो मत, उसी तरह से जो है अगला वचन कहता है बुराई को हमें भलाई से जीतना भी है। बुराई को भलाई से जीतना भी है। तो हम जो है बुराई को भलाई से कैसे जीतेंगे, हम आगे पढ़ते हैं। आमीन। देखा कि बुराई से हमें हारना नहीं है ना, बुराई से हमें हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है। उसी तरह से बुराई को हमें कैसे जो है भलाई से जीतना है। दूसरी बात हमने पढ़ा था रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय उसका जो 21वां वचन हमने पढ़ा था, वहां पर कहता है, रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय उसका 21वां वचन कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। हालेलुया। कहता है वचन, कहता है कि बुराई को भलाई से जीतो। और उसी में जो है रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय वहां पर जो है और एक वचन कहता है, 17वां वचन हम पढ़ते हैं, तो वहां पर कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। बुराई के बदले मुझे और आपको जो बुराई करने की जरूरत नहीं है, जो बातें सबके भलाई के लिए है उसकी हमें चिंता करना बहुत जरूरी है। और इस विषय पे भी जो है मैं आपको एक छोटा सा जो है पुराने नियम से उदाहरण बताना चाहता हूँ। एलीशा के जीवन से आपको जो एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। और वहां पर दूसरा राजा के किताब में जो है आप 6ठे अध्याय में आओगे। दूसरा राजा की किताब 6ठे अध्याय में 8 से लेकर अगर आप पढ़ोगे, 8 से लेकर जो है अगर आप 23 तक पढ़ोगे, तो एक छोटा सा वहां पर हमको जो है ऐसी घटना हमको दिखाई देती है और पता चलता है। तो वहां पर आराम का राजा जो है इस्राएलियों के विरोध में युद्ध करता है। वहां पर 8वां वचन कहता है,
6 अध्याय का 8वां वचन कहता है, आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तो वहां पर आराम का राजा जो है क्या किया था, इजराइल लोगों पर जो है वो जो है युद्ध कर रहा था और उसने हर एक जगह पर जो है अपने ऐसे जो है टेंट बांध दिए थे, अपने तंबू गाड़ दिए थे, ताकि जैसे इजराइल लोग मिले वो उन पर आक्रमण करे। वहां पर जो है वो जब जब इजराइलों के युद्ध में आ रहा था तब तक जो है एलीशा जो है राजा को जो है वो इजराइल के राजा को बता देते कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हमारे विरोध में आ रहे हैं, आप सावधान रहिए, सावधान रहिए। और बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे जो है आराम का राजा जो है प्लानिंग करता, उसका प्लानिंग जो है फेल हो जाता, वो समझ में नहीं आता उसको ऐसा क्यों हो रहा है। तब जो उसके कर्मचारियों में से कोई कहता है कि आप जो भी यहाँ पर प्लानिंग बनाते हो, एक जो है परमेश्वर का दास है जो है एलीशा, वो सारी बातों को जो है इजराइल के राजा को बता देता है। तब जो है आराम का राजा जो है वो जो है कहता है कि उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आ रहा हूं। सारे सैनिक जो है पूरे दल जो है एलीशा को जो है पकड़ने के लिए जो है इजराइलियों को जो है घात करने के लिए जो है इजराइलियों को नाश करने के लिए जो सारा दल जो है वो एलीशा को पकड़ने के लिए जाते हैं। और जैसे जो है एलीशा के पकड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं, एलीशा का सेवक बाहर जब घर से बाहर निकल के देखता है तो जो है पूरी जो है सेना जो है एलीशा को घेरे हुए है एलीशा को पकड़ने के लिए। और वो डर जाता, सेवक जो है पूरी तरह से डर जाता है। वो आके कहता है कि जो है यहाँ पर हम चारों तरफ से घेरे हुए। वहां पर एलीशा जो है प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, प्रार्थना करके अपने सेवक के परमेश्वर से कहता है इसकी आंखें खोल दे। और जब उसकी सेवक की आंखें खुल जाती है वो बाहर जाके देखता है। जब वो देखता है तो वो सारे पर्वत पे जो है चारों ओर जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। चारों तरफ जो है परमेश्वर की सेना वहां पर खड़ी हुई थी। और तब वो देखता है कि परमेश्वर हमारे साथ में। और एलीशा प्रार्थना करता है कि उनकी आंखों को बंद कर दे। और वो आंखें बंद हो जाती है और एलीशा जो उनके पास जाता है तो वो जो है एलीशा को पूछते हैं कि हम ऐसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे। और एलीशा कहता है चलो मैं आपको बताता हूँ वो कहां पर रहता है। और एलीशा सारी जो है दल को जो है वो लेकर जाता है, इजराइल के राजा के सामने जो है सबको खड़ा करता है। और इजराइल लोग जो है उन सारे सैनिक को जो है घेर लेते हैं। और इजराइल का राजा कहता है, देखो वचन वहां पर कहता है जो है 6 अध्याय में 21वां वचन कहता है, उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? राजा कहता है कि मैं इनको खत्म कर दूं, मार दूं क्या? क्योंकि ये सब हमारे कब्जे में आ गए। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आराम के राजा ने जो है इजराइल के विरोध में बातें की, इजराइल को नाश करने के लिए आया था, इजराइल के बारे में वो बुरा सोच रहा था, इजराइल के जो है पूरी तरह से उनको जो है खत्म करने के बारे में वो सोच रहा था। मगर देखो यहाँ पर एलीशा क्या कहता है राजा को। एलीशा राजा को कहता है, उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है यहां पर? एलीशा कह रहा है कि तू उनको ना मार, उनको मार मत, बल्कि उनको खाना पीना दे ताकि वो अपने मालिक के पास, अपने राजा के पास वापस चले जाए। तो आप सोच रहे हैं ये क्या बोल रहा है एलीशा? ये लोग हमको ही मारने के लिए आए थे और एलीशा बोल रहा है कि इनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और इनको अपने घर में वापस से लौटा दो। तब जो है वचन कहता है 23वां वचन कहता है, तब उसने उनके लिए बड़ा बोझ किया और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इजराइल के देश में फिर ना आए। हालेलुया।
तो समझ रहे आपको मैंने क्या बोला, बुराई को भलाई से जीतना है। तो यहाँ पर आराम के जो राजा जो है वो इज़राइल के विरोध में आए हुए थे, मगर एलीशा और वो इज़राइल के राजा ने उनके जीवन में भलाई की, उनको जो है कोई हानि नहीं पहुंचाए। हालांकि वो सब जो इज़राइल के कब्जे में आ गए थे, चाहे तो इज़राइल लोग उनको मार सकते थे, खत्म कर सकते थे, मगर इज़राइल लोगों ने ऐसा नहीं किया। वहां पर उनको और जो है खाना पीना खिलाया, वहां पर पार्टी मनाए और जो है उनको खुशहाल से जो अपने देश में पहुंचा दिए। और लिखा है वचन में, फिर से वो लोग वापस कभी भी युद्ध के लिए नहीं आए। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको चर्च, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहता है, यही सिखाना चाहता है कि बुराई को हमें भलाई से जीतने के बारे में सोचना है। बुराई को जो है भलाई से कैसे परमेश्वर के पास मुझे और आपको जो है हमें अपने आप को भी लाना है, और जो है शत्रु जो है, हमारे शत्रु जो है, उनको भी जो है अपना दोस्त बनाकर प्रभु की महिमा के लिए उनको तैयार करना है। हालेलुया। इसीलिए जो है वहां पर परमेश्वर मुझे और आपको यही सिखाना है। यीशु मसीह ने भी जो है, यीशु मसीह के बारे में भी लोगों ने कितनी सारी बातें कही, यीशु मसीह के बारे में भी कितनी सारे लोगों ने जो है उस पर जो है पथराव किया। यीशु मसीह को कई बार जो है पागल बोला गया, यीशु मसीह को जो है कहा गया कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है और ये शैतान की शक्ति से जो है लोगों को चंगाई देता है। यीशु मसीह के बारे में कई सारे बार जो है लोगों ने जो है बुरा किया, मगर यीशु मसीह ने जो है, यीशु मसीह ने जो कभी भी किसी के बारे में बुराई के बदले बुरा नहीं किया, मगर यीशु मसीह ने बुराई को अपनी भलाई से जो है लोगों को उसने उद्धार दे दिया, उसने जो लोगों को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, यहाँ पर मुझे और आपको जो है इस वचन के द्वारा यही परमेश्वर सिखाना चाहता है कि जो है बदला लेना मेरा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। बुराई के बदले में बुरा नहीं करना है। परमेश्वर मुझे और आपको यही सिखाना है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक सास और बहू रहते हैं, सास और बहू रहती है, और जो है बहू जो है सास से बहुत परेशान होती है, और सास जो है बहुत जो है अपने बहू से जो है वो नाराज रहती है। हर बार जो है वो बहू की बुराई करती है, बहू जो है सास की बुराई करती है, और बहुत जो है परेशान हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं। और एक दिन जो है बहू के मन में विचित्र जो है ख्याल आते हैं, और वो अपने डॉक्टर के पास जाती है, जो उसका फैमिली डॉक्टर है। उससे कहते हैं कि मेरी सास मेरे साथ में बहुत ऐसा करे, मैं परेशान हो गई, कुछ ऐसी दवाई दो ताकि मेरी सास जो है मर जाए, मेरी सास जो है मर जाए। और डॉक्टर जो है उसका बहुत ही क्लोज था, तो उसने कुछ दवाई उसको दे दी, और दवाई दी, उसको कहा कि ये दवाई अपनी सास को रोज जो है सोते वक्त खिलाया करना। मगर डॉक्टर ने कहा कि जो अगर तुम खिलाओगी तो वो नहीं मानेगी, मगर इसको बहुत प्यार से जो है ये दवाई को खिलाना, धीरे धीरे दवाई खिलाते रहना, थोड़े दिनों के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारी सास जो है मर जाएगी, मगर ये दवाई को बहुत प्यार से खिलाना, कैसे भी उनको मस्का लगाना, जो है उनके सेवा करना, और ये दवाई उनको दूध में जो है रोज दिया करना। और जो है वो बहू जो है अपनी सास से बहुत अच्छी तरह से बातें करने लग जाती है, बातें करते रहती है, और रोज जो है वो दवाई जो है दूध में डालकर अपनी सास को पिला रही है। फिर रोज अपने सास के पैर को दबा रही है, वो जो है अपने सास को जो है वो मालिश कर रही है, सर में तेल लगा रही है। और सास भी जो है बोलती है, अरे मेरी बहू अचानक ऐसे कैसे बदल गई। तो सास के अंदर भी जो है बहू के लिए प्यार आ जाता है, और सास भी जो है बहू के लिए भी जो है वो नए नए जो है कपड़े लेकर आने, साड़ी लेकर आने लग जाती है, और बहू की भी जो बहुत अच्छी देखभाल करने लग। पहले बहू के बारे में बुराई करती थी, मगर अभी बहू के बारे में जो है लोगों को भी जो है बताने लग गए कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी इतनी परवाह करती है, मेरी इतनी देखभाल करती है, मुझे दूध पिलाती है, मुझे खाना देती है, चाय देती है, मेरे उठने से पहले सब कुछ काम कर लेती है। तो जो है वो तारीफ करने लग जाती है, बहू भी सुनती है, अरे तेरी सास तेरे बारे में बहुत तारीफ कर रही है। तो ये सारी बातें सुनते सुनते धीरे धीरे जो है सास बहू में क्या होने लग जाता है, प्यार बढ़ने लग जाता है, और इतना प्यार बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बगैर रह नहीं पाते। मगर जो है बहू को याद आता है कि जो है रोज जो है उसको क्या दे रही थी, दूध में दवाई दे रही थी। बहू को अभी याद आ रहा है, और जो है अब उसको पता चल गया, अरे मेरी सास अभी मरने वाली है। और वो जो है
फिर से डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से विनती करती है, बोलती है डॉक्टर प्लीज कैसे भी कर कर जो है, कैसे भी कर कर जो है मेरी सास को बचा लीजिए, वो मरने पर है, क्योंकि आपने जो कहा था मैंने सारी दवाई दे दी और अभी थोड़े दिन में मरने वाली, प्लीज आप मेरी सास को बचा लिए, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ, वो जो है मेरी माँ है, मेरी सब कुछ है, उसको बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने वहां पर कहता है, डॉक्टर वहां पर कहता है जो दवाई मैंने उसको दी है वो दवाई जो है कोई भी जहर नहीं है, वो दवाई जो है सिर्फ कम पावर की जो है मेडिसिन है, वो खाकर जो है सिर्फ सो जाती है, वो दवाई से आपकी सांस नहीं मरेगी। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ये बात सुनती है बहू, वो बहुत खुश हो जाती है और बहुत ही आनंदित हो जाती है और वो जो एकदम सरप्राइज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, जो सास और बहू बहुत दुश्मन थे, मगर जैसे वो एक दूसरे की सेवा करने लग गए, जैसे वो एक दूसरे की परवाह करने लग गए, जैसे वो एक दूसरे की देखभाल करने लग गए, उनके अंदर जो कड़वाहट थी, जो बुराई थी, वो प्यार में बदल गई। उसी तरह से चर्च मुझे और आपको भी जो है एक दूसरे के साथ में जो है बुराई को नहीं देखना है, मगर मुझे जो है लोगों की अच्छाई को देखना है, बुराई को नहीं देखना है, मगर लोगों के जीवन में भलाई के बारे में सोचना है और जो है परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। तो आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सीख रहे हैं, और तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने ये वचन को सुना है, परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर आपको परमेश्वर ने छुआ है तो इस वीडियो को जो है और भी लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने परिवार को भी बताएं, और आशा करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनको भी आशीष करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।